ने क्या किया हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, इसको हम लोग को जय जयकार करना। धर्मियों के तंबू में जय जयकार की क्या होती है, ध्वनि होती है। और हमें एक झंडा दिया गया जिसे लहराना है। इस झंडे में यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। यीशु नाम का झंडा। झंडा किस चीज को दिखाता है, हमारी विजय को दिखाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग को जय के झंडे को लहराना दिया गया। धर्मियों को झंडा दिया गया, यीशु नाम का झंडा दिया गया। उसको लहराओ। शत्रु देखेगा, आना चाहेगा आपके ऊपर, अधिकार करना चाहेगा, देखेगा पहले से प्रभु यीशु का झंडा आपके ऊपर लहरा रहा है, तो शत्रु उल्टे पांव बैक हो जाएगा, उल्टे पांव वापस चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जयकार करने के लिए प्रभु ने हमें दिया है। और इसलिए कहता है Isaiah 49, अगर आप पढ़ेंगे वहां पर 19-20 क्या लिखा है, चलो देखिए। प्रभु का वचन हमारे लिए बल है, शामत है, शक्ति है। वहां पर लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ 40, एक मिनट, हाँ 59 हाँ 59 का 19 देखिए, है ना। 59 का 19 क्या लिखा है। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा का नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेगा, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया। तो हम झंडा, प्रभु के जय का झंडा को कैसे लहराते, पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु का जय का झंडा ऑटोमेटिक हमारे ऊपर क्या होता है, लहराता है। हालेलुया। इसीलिए मैं कहती हूँ पवित्र आत्मा में प्रार्थना कीजिए। नॉन स्टॉप आप दिन और रात प्रार्थना कर सकते हो। अनलिमिटेड पावर आपको मिल सकता है, अनलिमिटेड लैंग्वेज मिल सकते हैं, अनलिमिटेड नॉलेज के थ्रू आप परमेश्वर की बातें सीक्रेट वे में कर सकते हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर रहस्यों भरा परमेश्वर, पहेलियों भरा परमेश्वर है। जब तक आप पहेली नहीं बुझाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। परमेश्वर ने पजल करके रख दिया है, इसलिए कहता है परमेश्वर के वचन में से ढूंढ कर पढ़ो और समझो। ढूंढो लिखा है, उसे उसने गुप्त स्थान में छिपा भी दिया है, फिर वहाँ अंधकार भी कर दिया है और उसको गहराई में गाड़ भी दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हम लोग को पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। जब पूरा पश्चिम चारों ओर से शत्रु महानद, मतलब बहुत सारी नदियां मिलकर जो समुद्र बनती, समुद्र किनारे बड़ा बाढ़ बनकर, विपत्तियों की बाढ़ लेकर शत्रु, बहुत सारे शत्रु मिलकर जब अटैक करते हैं, विभिन्न क्षेत्र के राजा मिलकर अटैक करते हैं मेरे प्रिय। आप अकेले होते दुर्बल, लेकिन विभिन्न क्षेत्र के महानद, मतलब विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले जो राजा हैं, शैतान की सेनाएं हैं, जब अटैक करती हैं तो आप किस हथियार से लड़ोगे, कौन है तेरा सहायक। हम लोग ढूंढते रहते हैं, कहीं भी किसी से बोलते मेरे लिए प्रार्थना कर देना, बोलते रहते हैं, है ना। लेकिन लोगों को नहीं पता है परमेश्वर खुद हमारे लिए प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और परमेश्वर ने बोला पवित्र आत्मा आप ही तुम्हारे रो रो के आहें भर भर कर, जिसको तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते हो, आप ही प्रे करता है। हालेलुया। और कैसे प्रार्थना करता है, अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। और ये जो प्रार्थना की बात लिखी है कि हम लोग को प्रार्थना कैसे करना चाहिए, विश्वास से करना चाहिए। हम में विश्वास नहीं तो पवित्र आत्मा तो जानता है, परमेश्वर खुद है वो, अब वो प्रार्थना कर रहा है। और फिलिपी 4 में हम लोग देखते हैं, 4 का 4 से 6, फिलिपियंस चैप्टर 4:4-6। वहां पे प्रभु ने हमें कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो, इन क्राइस्ट रिजोर्स ऑलवेज, अपार्ट क्राइस्ट देयर इज नो जॉय। प्रभु से हटके हम लोग को आनंद नहीं है, ये परमेश्वर कह रहे हैं, और परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, दिस इज फैक्ट। तो प्रभु में, तो प्रभु जैसे जैसे हमारे लिए काम किया, प्रभु जो कुछ बोल रहा है, आनंद तुमको कैसा मिलेगा, वो अगर हम अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, चौकसी नहीं करेंगे। यहोशू में एक वचन है जो हम लोग जानते हैं, यहोशू 1:8 में प्रभु के वचन को अपने क्या लिखा है, अपने
व्यवस्था की किताब तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए। 8 और 9 में क्यों न उतरने पाए लिखा। देखिए परमेश्वर का कमांड है, सजेशन नहीं, हर व्यक्ति के लिए। यदि तू सफल होना चाहता है, केवल सफल ही नहीं, अति प्रभावशाली भी होना चाहता है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होना चाहता है, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली यदि तू बनना चाहता है, wherever you will go and whatever you will do, जो कुछ भी आप करते हैं, जहां भी जाते हो, तो परमेश्वर ने इसका सीक्रेट मंत्र बताया है। आप इस मंत्र को, मंत्र क्या होता है, सारी चीजों का एक लाइन होता है या फिर कुछ अंश होता है, नोट होता है। यदि नोट ना पता हो तो तार से भी अच्छे बाजे शुरू नहीं निकलेंगे। तो ये नोट होता है, ये मंत्र है कि क्या मंत्र है। यदि तू सक्सेसफुल होना चाहता है ना, सबको समझिए इस चीज को। यदि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कौन सक्सेसफुल नहीं होना चाहता है। यदि हम प्रभावशाली होना चाहते हैं, तो कौन प्रभावशाली नहीं होना चाहता। वरन यहाँ पर परमेश्वर प्रभावशाली होने से ज्यादा बात कहते हैं, अति प्रभावशाली होगा। उसका रीजन बताया है। एक ही चीज, परमेश्वर के वचन को क्या लिखा है, व्यवस्था की किताब तेरे चित्त से कभी नहीं उतरना चाहिए। हम तभी उस वचन के द्वारा काम करेंगे, या तभी वो वचन हमारे लिए काम करेगा जब वचन मेरे हृदय में होगा, और जब आवश्यकता आ रहा है उसको हम अपने हक के लिए, उसको लड़ने के लिए ढाल के रूप ले रहे हैं, या फिर उसको तलवार के रूप में हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं पड़ा हुआ पैसा, उससे कोई फायदा नहीं होता। जब आवश्यकता के समय उस पैसा को जो आप हाथ में लेकर उसे इस्तेमाल कर पाते हो। यदि आपके पास एटीएम है और आपको पिन नंबर ही भूल गए हो, तो कितना रगड़ो, तो उस एटीएम के लिए जो पिन है वही काम करेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से जैसे फेसबुक खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हो, अगर वो मोबाइल नंबर उसमें नहीं है तो कुछ काम ही नहीं एक्सेप्ट करेगा। वैसे ही हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग वचन प्रभु ने दिए हैं। और इस फास्टिंग प्रेयर में प्रभु ने कहा हर दिन एक वचन याद करो, एक लिख करो। हम लोग भूल भी जा रहे होंगे, मैं भी भूल जाती हूँ, लेकिन वचन जितना ज्यादा बढ़ाएंगे हम उतना प्रभावशाली होंगे, क्योंकि हम इस्तेमाल करेंगे टाइम्स ऑफ द नीड्स। क्योंकि प्रभु ने इसे नहीं कहा कि तुमको नीड्स नहीं आएगा, एवरीडे नीड्स आएगा। प्रभु ने जब प्रार्थना करने के लिए बोला तो सिखाया तो प्रतिदिन के लिए सिखाया। ऐसे नहीं बोला कि हाँ आज प्रार्थना कर लो, महीना भर के लिए बहुत खाना आ जाएगा। ऐसा प्रभु ने कहीं नहीं बोला। प्रभु ने सिखाया आज की रोटी हमें दे, कल की चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो प्रभु से डेली बात करोगे, तो कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। क्यों? क्योंकि तुम तो तड़के उठ के प्रभु को ढूंढने वाले हो, सबसे पहले प्रभु को ढूंढने वाले हो, ये तो लिखा है। सब कुछ मिलने के लिए क्या हम लोग को गारंटर के रूप में दिया गया है, सबसे पहले प्रभु को ढूंढना, ये व्यवस्था है। जितने लोग कह रहे हैं मैं प्रभु का विश्वासी हूँ, लेकिन एवरीडे अपने डे की शुरुआत कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या प्रभु को ढूंढते हो? और ढूंढ रहे तो कैसे ढूंढ रहे हो? संपूर्ण मन से ढूंढना लिखा है। तो तुम अलगर्जुला बड़ा ऐसे रेडी मारा रख दिए, कुछ अंदर गया ही नहीं, क्लू कुछ लाइट गया ही नहीं अंदर, कोई रिचार्ज ही नहीं हुए, मोबाइल को लगाया चार्ज में जैसे तैसे, अच्छे से कनेक्ट ही नहीं किया है, वो तो करंट ही नहीं पास हो रहा है। बाद में 1 घंटा बाद देख रहे तो भी मोबाइल जीरो है, ऑन ही नहीं हो रहा है, सिस्टम ही नहीं काम कर रहा है। तो सही कनेक्शन हम लोग को लगाने जरूरत है। आप बोलते हो कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बाइबल स्टडी करो, कनेक्शन है ही नहीं, कनेक्शन इधर उधर लूज हो गया, इधर उधर भाग रहा है, समझ रहे? जब हर तरफ का जब वायर जो है कि हर तरफ का एंटीना जो है कि और दूसरा मैसेज भी एक्सेप्ट जब करता है, तो असल मैसेज सही से सुनाई नहीं देता है, समझ रहे? वैसे बाइबल स्टडी के समय भी होता है, पढ़ रहे 10 चैप्टर हो गया, लेकिन मेरा दिमाग तो कहीं और घुसा हुआ था, और भी बहुत सारी चीज कैच कर रहा था। एंटीना खुला तो सब चीज को कैच करे, सही तरीके से ही हम कनेक्ट करें। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, प्रभु हम लोग को यही बताता है कि हम सफलीभूत होने के लिए और अति प्रभावशाली होने के लिए परमेश्वर के वचन से हमारा मन कभी नहीं हटना चाहिए। जो लोग परमेश्वर से आशीष चाहते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और इसी एक्सरसाइज को करने के लिए आपको इसमें परफेक्शन के लिए प्रभु आपको पवित्र आत्मा दिया है, और
और बोलते हैं हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा का बर्तन है, और आप ही पवित्र आत्मा, नींद लग रहा है, आप ही पवित्र आत्मा क्या करता है? प्रार्थना करता है। आप ही पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा आप ही हमारे लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। तो हम लोग पवित्र आत्मा को हम प्रार्थना करने के लिए दे, पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। लेकिन कितने लोग बता रहे हैं मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। हम हर दिन पवित्र आत्मा को टच करते हैं, क्योंकि हर दिन हर किसी का मनोस्थिति अलग अलग होता है, मनोस्थिति। तो मुझे याद दिलाना पड़ता है कि आपको प्रार्थना कैसे करना है, क्योंकि मैं खुद भी बुद्धि से नहीं प्रार्थना कर पाती। ये तो मजबूरी है कि अभी मुझे हिंदी बोलना पड़ रहा ताकि आप समझें। अन्यथा मेरी अपनी प्रार्थना हमेशा आत्मा बुद्धि से होती है। मैं कभी अपनी लैंग्वेज में प्रे करना नहीं चाहती, आत्मा बुद्धि से नॉन स्टॉप प्रे करते हैं। कहीं भी जाओ, रास्ते में जाओ, हर जगह यू आर प्रेइंग, वर्शिपिंग गॉड। प्रभु को इतना भूख रहता है कि गाड़ी भी चल रहा है तो अब बाइबल चल रहा है, ऑडियो बाइबल। ये कभी नहीं थकेंगे हम। पवित्र आत्मा हमेशा प्रभु में हम लोग को एक कर देता है, प्रभु के जैसा मन कर देता है, पावरफुल करता है हमें वैसा, उसका प्रेम से भर देता है। इसलिए लिखा है रोमी 5:5 में, प्रेम हमारे अंदर नहीं है, लेकिन प्रेम हमें कहाँ से डाला गया है ना? पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या किया गया है? पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा जो हमें, रोमी 5:5 में, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमें क्या किया गया है? डाला गया। तो प्रेम हमें नहीं है, प्रेम तो परमेश्वर है। हम तो, हमारा स्वभाव क्या है? रोमी को आप पढ़िए 3 अध्याय 4 अध्याय समझ में आएगा, 7 अध्याय तक। पाप और बुराई से भरा हुआ है। प्रभु जो कहता है मनुष्य के अंदर बुराई उत्पन्न होता है, अब उसके सिवा कुछ नहीं उत्पन्न होता, उत्पत्ति 6 में लिखा है। तो हम लोग मनुष्य, और याकूब में लिखा है हम लोग का जीव कैसा है, हम लोग का संसारिक जीव कैसा है? नरक उनकी आग से जलती रहती है, लिखा है याकूब कितना 3 अध्याय 5 से लेके 12 या 13 तक आप पढ़ेंगे। किसी का वीडियो में सुन रही थी कि वो बोल रहे थे अपना ही भाषा में प्रार्थना करना चाहिए, हम लोग का यही भाषा शुद्ध है। वो बोल रहे थे कौन सा भाषा? जो भाषा आप जानते हो। लेकिन बाइबल ये नहीं बताती। आपका सोच ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें मनुष्य की सोच में नहीं चलना, परमेश्वर के सोच में चलना। प्रभु ने वो कहा मैं तुम्हें एक नई और शुद्ध भाषा दूंगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एक नई और शुद्ध भाषा दूंगा, सपने 3:9-10 में लिखा है। हालेलुया। आप सबको बताइए, जब लोग बोलते हैं तो आप लोग चुप हो जाते हो। उसको सिखाना है वचन से, ऐसा वचन को सही रीति से हमको इस्तेमाल करने, उसकी गवाही देने के लिए हम लोग को तैयार होना है। तो प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एक नई और शुद्ध भाषा दूंगा, जिससे तुम यहोवा से और प्रार्थना करने वाली, प्रार्थना सिखाने वाली भाषा, लिखा हुआ है वहां पर। ये पवित्र आत्मा की भाषा जो अन्य भाषा है, अन्य भाषा पवित्र आत्मा नहीं है। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला है ना, अन्य भाषा दे नहीं बोलना है, पवित्र आत्मा दे बोलना है प्रभु, है ना। पवित्र आत्मा है वही पवित्र आत्मा का भाषा अन्य भाषा है, तरह तरह का भाषा, एक एक सेकंड में न्यू, एवरी टाइम न्यू लैंग्वेज में बात करते हैं हम लोग, एवरी टाइम न्यू होते हैं, ब्रांड न्यू होता है। परमेश्वर इतना होली है मेरे प्रियो, परमेश्वर इतना पवित्र है कि थोड़ा सा 1 पॉइंट भी, 1 बिंदु भी वो अशुद्धियां नहीं सह सकता, समझ रहे हैं। इसलिए हमारी अशुद्ध भाषा से परमेश्वर नहीं बात करना चाहता, इसलिए हमेशा न्यू लैंग्वेज से बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर इतना शक्तिशाली है कि हमेशा हमें नया करके अपने सामने देखना चाहता है और नई भाषा से बात करता है, क्योंकि काम करने वाले हम नहीं, पवित्र आत्मा है जो हमारे शरीर का मालिक है। हमको कुछ थोड़ी करना है, हमको तो फॉलो करना है, हमको इंस्ट्रक्शन थोड़ी देना है। लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा हमारे वश में रहते, लेकिन प्रभु के, लिखा ना, भविष्यवक्ताओं की आत्मा उनके वश में रहती है।
इसका मतलब क्या समझते हैं? वो सृष्टि करता है लेकिन स्वतंत्र इच्छा दिया है। अगर आपको पवित्र आत्मा दिया है लेकिन आप अपने मुंह को नहीं खोलेंगे, जीभ को आप नहीं चलाएंगे विश्वास करके, स्टार्ट तो आपको करना पड़ेगा। गाड़ी में सिस्टम डाला हुआ लेकिन चाबी तो घुमाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा क्लच तो दबाना पड़ेगा आपको, एक्सीलेटर देना पड़ेगा आपको। तब एक एक क्या देते हैं? स्पीड देते हैं। गाड़ी को एक स्पीड देते हैं और उसमें फिर क्या करते हैं? क्लच छोड़ते हैं। तब जहां जरूरत होता है ब्रेक दबाते हैं, जहां जरूरत होता है एक्सीलेटर दबाते हैं, स्पीड देते हैं, गियर चेंज करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्रियो, अधूरे ज्ञान में हमको नहीं पढ़ना, ना अधूरे ज्ञान वाले शिक्षकों के पीछे चलो। हर सवाल को लेकर अच्छे से पूछो, जानो। तो ये भाषा को प्रभु बोलता है अशुद्ध भाषा, गड़बड़ी वाली भाषा है। उत्पत्ति 11 अध्याय पढ़ लीजिएगा। जो दुनिया में जो बोले जाने वाली भाषा है, बहुत सारे यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलने से मना किया जाता है। इसमें आपको उसका कोई दोष नहीं, आपका दोष है। आप वचन नहीं से सही से जान रहे हो और उसके टीचिंग में मिसलीड हो रहे हो। आपके हाथ में भी प्रभु ने बाइबल दिया है और आपको भी उतना ही आदेश दिया जितना नेक्स्ट पर्सन को, कि मेरे वचन पर रात दिन ध्यान दिया रहना और ध्यान से पढ़ना। तो तू दोष नहीं लगा सकता किसी को, उसने मुझे गलत सिखाया था तो तेरे को बाइबल नहीं मिला था क्या? उसको भी 24 घंटा था, तुझको भी 24 घंटा था भाई। उसको भी उतना ही बड़ा पेट दिए थे जितना किसी और को दिए। किसी का पेट ज्यादा बड़ा है क्या? है कि नहीं? सबका बराबर ही है, लेकिन हम लोग अपने यूज के अनुसार छोटा बड़ा कर देते हैं। कोई एक ही रोटी खाता है, कोई वहां 10 रोटी भी खा लेता है, अब बीमारी भी पाल लेता। किसी को मीट चाहिए, दो पीस काफी है, कोई किसी को पूरा थाली में चाहिए, उसका असर भी आता है। समझ में आ रहा है ना? सही। नॉलेज की जरूरत है। शरीर को तो कुछ नहीं भाई, तो धोखा देगा हम लोग। शरीर को आपको दिएगा, आपको कंट्रोल करना है। तो लोग कहेंगे यूट्यूब में कई तरह की शिक्षा है, अभी भी ऐसे भी टीचिंग है। शुरू में आप देखेंगे बहुत सारे नाटक दिए गए, ड्रामा दिए गए, बहुत सारे स्टोरीज डाले गए, बहुत सारे मैसेज डाले गए। देखने से लगता है कि कितना अच्छा, लेकिन धीरे धीरे वो लोग आपको प्रभु से अलग ले जाते हैं। ये उन लोगों के लिए परमेश्वर ने डलवाया जो लोग वचन ठीक से नहीं पढ़ते। परमेश्वर ने कहा हर व्यक्ति के लिए। वो व्यक्ति कौन है? जो यिर्मयाह में लिखा है मेरे प्रिय। यिर्मयाह भी नींद नहीं लग रहा किसी का? जैसा प्रभु अगुवाई करते हैं वैसा हम लोग करना, नियम में हम लोग बंधे नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु वचन की ओर फ्लो करता है तो हम लोग को वचन को देखना है। यिर्मयाह में लिखा है ना, यिर्मयाह 23 अध्याय, यिर्मयाह 23 और उसके 18-19 आप पढ़ेंगे। और ये वचन जब आप सुनते हैं ना, कोशिश कीजिए अपने दिल दिमाग में उसको एकदम लिखने के लिए। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए आप बोलिए कि मेरे हृदय में लिख दीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा की स्याही से परमेश्वर का वचन हमारे दिल में लिखा जाता है। ऐसा 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय में लिखा है, 3 से लेके 5 पदों तक पढ़ेंगे। और हम लोग को शब्द के नहीं, पवित्र आत्मा के सेवक होने का आशीष मिला है, अनुग्रह मिला है। ऐसा लिखा है 2 कुरिन्थ और उसका 3 अध्याय उसका 3 से 6 में लिखा है। आपको आत्मा के द्वारा प्रभु की सेवा करने का मिला, आशीष मिली, ये लिखा है। पुराने समय में शब्द था, है ना, आदि में वचन था, शब्द था, लेकिन बाद में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सबके लिए बहुतया से पवित्र आत्मा उंडेला गया और जीवन की नदी बनकर महानद बन के बह रहा है पूरा दुनिया में। हर प्राणी पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा प्रॉमिस किया था, और प्रभु यीशु मसीह ने पेंतीकोस्ट के दिन आत्मा बहुतया से उंडेल दिया है और जीवन की नदी बनकर सब युगों के लोगों के लिए बह रहा है। जितने भी लोग प्रभु में आएंगे सब प्राणियों के लिए वो दिया गया, ऐसा लिखा है। अब प्रेरित 2 अध्याय ध्यान से पढ़िए। सब जातियों के लिए जो अभी हैं और आने वाले समय प्रभु विश्वास करेंगे, सबके लिए पवित्र आत्मा ये है। पवित्र आत्मा के बिना कोई प्रभु को सेवा नहीं कर सकता। सेवा करेंगे तो मेवा खाएंगे ना। नो वर्क नो पे, प्रभु ने मुझसे कहा। प्रभु ने एक दिन मुझसे कहा, प्रभु सबका उसका पैसा बढ़ रहा है, 50,000 का प्रीचिंग करो तो हम तुमको 50,000 देंगे। प्रभु ने बोला, समझ गए? बाइबल स्टडी करना भी एक वर्क है। अब स्टडी करोगे तो उसका अगला स्टेप में जाओगे ऑटोमेटिक।
बच्चा अगर कखा का अक्षर ज्ञान है तो फिर शब्द भी ऑटोमेटिक जोड़ जाड़ के पढ़ लेगा। प्रैक्टिस कुछ दिन लगता है, लेकिन बाद में थॉरोनेस भी आ जाता है। बाद में करते करते मास्टर PhD भी हो जाता है, टीचर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है। वही छोटा बच्चा था, लेकिन अब तो डॉक्टर है, इंजीनियर है। हालेलुया। उसी तरह शिक्षा लेने प्रभु बुलाया। मेरे प्रियो, प्रभु हमें सब दिया। शरीर बदलता है, हमारा मन तो प्रभु में बदल गया। शरीर में जो गांठ गांठ में, मांस मांस में, सेल में पाप के अंश पड़े हुए हैं, तो प्रभु चाहते हैं हमारा शरीर भी बदले। एक दिन तो नहीं बदल पाएंगे, कोई बात नहीं, कोशिश तो करना है, देना तो अपने शरीर को है। बाकी तो प्रभु जब आएंगे तो ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे सुपरनैचुरल इमेज। प्रभु के जैसे ही दिखाई देंगे, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा लोग। कैसे बताऊं? जब कब्र के पास गए थे, है ना, कहीं भी स्वर्गदूत लोग प्रकट होते थे तो लोग प्रभु बोलते थे उसको। जैसे दाऊद के पास स्वर्गदूत आया तो साष्टांग प्रणाम किया, परमेश्वर है बोल, है कि नहीं? यूहन्ना ने भी उसको दंडवत किया। यूहन्ना की किताब प्रकाशित वाक्य पढ़िए, वहां लिखा, मैं तुम्हारे समान ही दास हूँ, तुम्हारी जाति भाइयों में से। दानियल के पास भी जब स्वर्गदूत आया तो दानियल ने उसको प्रणाम किया, तो वैसा उसने कहा। स्वर्गदूतों की नहीं होंगे लिखा है। तो प्रभु को देखने से तो पूरा लाइट ही निकलता है, और स्वर्गदूतों को देखने से भी क्या निकलता है? लाइट ही निकलता है। हम लोग को लिखा है स्वर्गदूतों के, लिखा है कई तरह के रूप होंगे, लिखा है तुम परमेश्वर के जैसा होगे, लिखा है। उसको वैसे ही जाना। दूसरा, स्वर्गदूतों के नहीं होंगे भी लिखा है, तो वैसा भी होंगे जहां जैसा जरूरत है। जिस तरह से परमेश्वर जहां जैसा जरूरत अपने आप को प्रेजेंट करता है, हमारे कन्वीनियंस के लिए, हमारी मदद सहायता के लिए, सुविधा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिधर से भी देखो तो उलट पुलट करो तो परमेश्वर एक ही है, वही परमेश्वर हमारी मदद के लिए अलग अलग तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की बड़ी लालसा है कि हम लोग उसको सही रीति से जाने और चूक ना हो हमसे। तो यही मैं कह रही थी मेरे प्रियो, सक्सेस के विषय हम लोग कह रहे थे, बहुत दूर चले गए। जो यहोशू 1 उसका 8-9 में हम लोग देख रहे थे, प्रभु ने सक्सेस मंत्रा बताया है, अति प्रभावशाली और सफल होगा उसका बताया है। परमेश्वर का वचन व्यवस्था है, देखा है। व्यवस्था मतलब क्या करोगे तो तुमको आशीष मिलेगी, कैसे विनती करोगे तो आशीष, कैसा सोचोगे तो तेरा ग्रांट होगा, ये बताया। व्यवस्था बना दिया अलग अलग तरीके से, है कि नहीं? तो वो अति प्रभाव से वचन कभी नहीं उतरना है। विनती करना आपको याद आना चाहिए, याद रखना चाहिए, वचन को सामने रख के प्रेयर करना है कि प्रभु ऐसा ऐसा बोला, इसलिए इस वचन के आधार पर मुझे इस विषय में प्रेयर करना है। प्रभु ने बोला आत्मा बुद्धि से विनती करो, तो मुझे आत्मा बुद्धि से विनती करना है। प्रभु ने बोला अपने मन को परमेश्वर को ध्यान लगाओ, बोला है तो मन को पूरा ध्यान प्रभु को लगाना है। इसके लिए आपको पवित्र आत्मा दी गई है। पवित्र आत्मा बुद्धि है, पवित्र आत्मा बल है, पवित्र आत्मा आग है जो सब चीज को जला देता है। पवित्र आत्मा जल है। मीन्स क्या है? कभी आग के रूप में बता रहा है, कभी वचन के रूप में बता रहा है, कभी जल के रूप में बता रहा है, कभी तेरा मित्र के रूप में बता रहा है, कभी टीचर के रूप में बता रहा है, कभी क्रिएटर के रूप में बता रहा है। मतलब एक ही है, एक ही से आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें विभिन्न रूप में अपने आप को बता रहा है। कभी जल बोल रहा है, कभी फूड बोल रहा है, कभी रोटी बोल रहा है, कभी वचन बोल रहा है, कभी आग बोल रहा है। आग में खाना पकाने की जरूरत है तो खाना पकाने की तरह आग इस्तेमाल होगा। दुष्ट को जलाने की जरूरत है तो वही आग दुष्ट को जलाने वाला बन जाएगा। आपको गर्मी की जरूरत है तो वही आग आपको गरमाने का काम करेगा। ऐसे लो, उसी आग से शत्रु के ऊपर आग उगलने की जरूरत हो तो आपके मुंह से आग बन के वो क्या होगा? निकलेगा। जैसे सांप को लोग देखते थे, है ना, कार्टून बच्चा लोग मुंह फाड़ता तो आग भूखता है कि ना, ड्रैगन। हम लोग के मुंह से भी आग निकलता है। शैतान के पास विनाशकारी आग है तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और उससे भी बड़ा विनाशकारी आग है परमेश्वर का। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान के सारे साम्राज्य को जला सकते हैं। ये तो परमेश्वर लोगों, अनज्ञकारी लोगों को समझाने, सिखाने और परमेश्वर के पुत्रों को भी योग्य बनने के लिए शैतान के साम्राज्य को उसने रखा है छड़ी के रूप में। समझ गए लोग? अरे परमेश्वर इतना शक्तिशाली होता है तो फिर शैतान को क्यों छोड़ा है? प्रभु ने इस्राएली लोगों को बोला
कि मैं जंगली जानवरों को एक दिन में नाश नहीं करूंगा, धीरे धीरे नाश करूंगा, नहीं तो तुम कोढ़िया हो जाओगे, पाप में मर जाओगे। हम लोग को शैतान जो है कि पाप में मरने नहीं देता। अगर आप परमेश्वर के संतान हो, जितना ज्यादा तकलीफ उतना ज्यादा फास्टिंग के लिए मन रेडी रहता है, उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होके प्रार्थना करते। इसलिए प्रभु ने कहा टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। यदि जो नहीं टूटता तो अकड़ के चलता है। प्रभु बोले बाइबल पढ़ना है, हमको तो समय नहीं है, अकॉर्डिंग टू हिज विल हम रिएक्ट नहीं कर पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय, जब हम प्रार्थना करें तो प्रभु ने जो व्यवस्था दी है वो हमको चित्त से कभी नहीं उतरना चाहिए, ये बोला है। अब जब भी आंख बंद करते हो, जब भी आप सर झुकाते हो, जब भी आप हाथ उठाते हो, आपके मन परमेश्वर में के अंदर वचन में गोता खाना चाहिए, क्योंकि वचन से हटकर आप कुछ भी करोगे उसका कोई वैल्यू नहीं है। इस संसार में परमेश्वर ने वचन छोड़ के किसी और चीज को महत्व नहीं दिया है। हालेलुया। इसीलिए ऐसा में एक वचन लिखा है, परमेश्वर को अच्छा लगा कि वचन की प्रशंसा, व्यवस्था की प्रशंसा सबसे अधिक करे, लिखा है। ऐसा में लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे, वजन से 138 उसका 2 पद में लिखा है, 2 पद में है ना, कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे अधिक महत्व दिया है। इसलिए बोलता है मेरा वचन में का एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलता। सब दुनिया टल जाएगी, धरती इधर से उधर हो जाएगा, दुनिया में बहुत सारे पैदा हुए, कोशिश के वचन को जला के खत्म कर दे। जितना ज्यादा जलाए उतना ज्यादा, पूरा बाइबल में पूरा दुनिया को सैचुरेट किया, पूरे हवाओं को सैचुरेट किया, हर तरफ से सैटेलाइट से वचन ही वचन हर तरफ फैल रहा है। परमेश्वर का कौन सामना करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। रात को मैं प्रेयर कर रही थी, प्रेज़ द लॉर्ड। मनोरंग दी, आपको कमर से पैर तक दर्द है क्या? यदि आपको फेसबुक में है, कमर से पैर तक आपको दर्द है तो प्रभु आपको चंगाई देता है। हम लोग प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, मनोरंगी को तेरे सामर्थ्य आंसू, तुमको कमर से लेकर पैर तक जो भी दर्द करता है, अभी नहीं भी होगा या फिर दर्द है, यीशु नासी के नाम से कमर का दर्द, जिसको भी कमर में दर्द है, कमर से लेकर पैर तक का दर्द, यीशु नासी के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए। प्रभु आपकी अद्भुत आशीष इनके अंदर आने पाए, आपका शामत आने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कमर से लेके पैर तक जितना भी तंत्र मंत्र विद्या, जादू टोना, शैतान के काम, अंधकार के कार्य इनके जीवन में, इनके परिवार में, मनरंगी के पति, उनके बच्चों में, यीशु नासी के नाम से खत्म हो जाए। प्रभु आपका शामत बहने पाए, आपकी शक्ति बहने पाए, आपकी आशीष बहने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक कमर का दर्द हमेशा के लिए निकल जाए, घुटने का दर्द हमेशा के लिए निकल जाए, पैर का दर्द हमेशा के लिए निकल जाए, अधोलोक में चली जा। प्रभु का शामत और शक्ति लेते हैं। दुष्टात्माओं, यीशु नासी के नाम से इनके घर को छोड़कर अधकुंड में निकल जाओ। यीशु के नाम से दुष्टात्माओं को, जिनके घर को हर तरफ से गिरने की कोशिश करती है, परेशान करने की कोशिश करती है, हर प्रकार के अशुद्ध आत्माओं को यीशु मसीह के शामती नाम से आप दे देते हैं। मनोरंग के घर और परिवार को छोड़कर निकल जाए, इनके बेटे को छोड़कर निकल जाए, इनके बेटी को छोड़कर निकल जाए, इनके पति को छोड़कर निकल जाए। हर अशुद्ध आत्मा यीशु नासी के नाम से दूर हो जाए। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। ऐसे जिनको भी शरीर में दर्द है, जिनको भी पांजर की हड्डियों में दर्द है, पीठ की हड्डियों में दर्द है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से नष्ट हो जाए। जो चुभता हुआ दर्द है पीठ में, पांजर की हड्डियों में दर्द, चुभोने वाली दर्द, यीशु नासी के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जाए। हर एक रुपये पैसे की कमी जिनके भी परिवार में, यीशु के नाम से रुपयों की कमी दूर हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु का धन्यवाद दीजिए और धन की आशीष को रिसीव कीजिए अपने हाथों को फैलाकर। प्रभु धन्यवाद, तू मुझे धन दे रहा, मेरे लिए धन की उन्नति दे रहा। प्रभु मैं धन को मैं रिसीव करता हूँ, पुरस्कार को मैं रिसीव करता हूँ, प्रभु धन की आशीष को मैं रिसीव करता हूँ। बोलिए आत्मा में, थैंक यू लॉर्ड। रुपयों का जितना जरूरत है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से रुपयों का आश्चर्य कम इसी वक्त इनके लिए होगा, रुपयों का आश्चर्य कम इनके लिए होगा, रुपयों का आश्चर्य कम इसी समय होगा। यीशु के नाम से रुपयों का आश्चर्य कम होगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से रुपयों का आश्चर्य कम इनके लिए होगा। हर रुपयों के घटे कम यीशु के नाम से जाते हैं। बिजनेस में घाटा लाने वाली दुष्टता
आत्मा यीशु नासी के नाम से निकल जा। बिजनेस में घाटा लाने वाली दुष्ट आत्मा, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम लाने वाली दुष्ट आत्मा, हस्बैंड वाइफ को अलग करने वाली अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जा। हर हस्बैंड वाइफ को अलग करने वाली दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, इन दिनों में हर तरफ व्यभिचार की अशुद्ध आत्मा बहुत ज्यादा काम कर रही है। हम इसके लिए प्रार्थना करें अपने प्रियों के प्रोटेक्शन के लिए। और व्यभिचार की अशुद्ध आत्मा बहुत ज्यादा पूरे पृथ्वी में काम कर रही है। लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान है और इससे इस बीमारी से, इस शैतान की युक्ति से वही बच सकता है जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आज जो परमेश्वर की शरण में वचन पर ध्यान करता दुआएं लगाती है, गॉड ऑलमाइटी, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा एक एक घर से, एक एक जीवन से, एक एक परिवार से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से सिर्फ एक एक घर, एक एक परिवार, एक एक पति, एक एक पत्नी, एक एक बच्चों को छोड़कर अतः कुंड में चली जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जाए। हर शराब की आत्मा, हर झूठ बोलने वाली आत्मा, गुस्सा करने वाली आत्मा, हर एक चंचलता की आत्मा, हर एक निराशा की आत्मा, अविश्वास की आत्मा, हर एक घूसखोरी की आत्मा, हर एक प्रकार की अविश्वास की आत्मा, अधर्म की आत्मा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इनके शरीर को, इनके घर को, इनके परिवार को, इनके ऑफिस को छोड़कर यीशु के नाम से निकल जाए। भरमाने वाली अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। भरमाने वाली अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जाए। इन दिनों में भरमाने वाली आत्मा बहुत ज्यादा काम कर रही है, इसके लिए प्रार्थना करें। लोगों को ठगने वाली आत्मा भी बहुत ज्यादा काम करे। लोग बहुत ठग रहे हैं लोगों को इन दिनों में, जमीन को लेके, शादी ब्याह को लेके, विभिन्न चीजों को लेके बहुत ठग के स्पिरिट काम कर रही है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जितने भी झूठ बोलने वाली आत्मा, ठगी आत्मा काम कर रही है यहाँ पर, लोगों को मिसलीड करने वाली आत्मा, भरमाने वाली जितनी शिक्षाएं यहाँ पर काम कर रही है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बांध देते भरमाने वाली आत्माओं को। किसी भी प्रियों को या दुष्टात्मा इनको भरमाने न पाए, किसी भी प्रियों को, किन्हीं भी हमारे प्रियों को दुष्टात्मा भरमाने ना पाए, भरमाने ना पाए विभिन्न सोच विचारों से। यस, यीशु के नाम से प्रार्थना कीजिए। आपके विचार आपको भरमाते हैं मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे विचारों को मैं काबू में रखने के लिए ताकत ले लेता हूँ। मैं अपने विचारों को काबू में रखूंगा और मैं वचन ही को बोलूंगा। जिसने प्रभु ने कहा पहला पत्र 4 का 11, यदि कोई बोले, यस, यदि कोई बोले, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानिए परमेश्वर का वचन है। यस प्रभु, मैं हमेशा वचन ही बोलूंगा। आप आशीष मांगिए, प्रभु से आशीष ले लीजिए कि उस अभिषेक को पी लीजिए। प्रभु मैं यदि बोलूंगा तो ऐसा ही बोलूंगा, मानो तेरा वचन है, तेरा वचन है, क्योंकि तेरी इच्छा है। और जब मैं वचन बोलूंगा तो वचन बेकार नहीं जाता मेरे प्रियो। जब आप वचन बोलेंगे तो वचन बेकार नहीं जाता। जब आप वचन बोलेंगे तो वचन जीवित है। जब आप वचन बोलेंगे तो वो चट्टान को फाड़ने की अग्नि है, वो शक्ति है, वो हथौड़े की ताकत है। साधारण हथौड़ा नहीं, बड़े बड़े चट्टान को फाड़ जाने का वो शक्ति है। और यदि आप वचन बोलेंगे तो वचन में मुर्दों को जिलाने की शक्ति है। यदि आप वचन बोलेंगे, वचन लोगों के पापों को क्षमा करता है। जब आप वचन बोलेंगे, वचन सृष्टि करता है। जो कुछ नहीं है वो आपके लिए वो प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। शकल अंतरिया तुरवतर अंदर लिए तुरिय सुंदरना यखरी अंदर वातुरिय तननना लिए सुरेदना यकल खंदर वातुरवतर अंदर वातुरतरा शित्र वतरी अंदर वातुरवतन अंदर वखुरिय खंदरी अंदर। ये प्रभु परमेश्वर तेरे वचन एक एक बोलेंगे। एक एक भाई बहन का मुंह वचन से भर गया, एक एक हृदय वचन से भर गया, एक एक हृदय वचन से भर गया। आप धन्यवाद दीजिए कि मेरा हृदय वचन से भर गया। विश्वास से धन्यवाद, निश्चय ऐसी हो जाएगा। मेरा हृदय वचन से भर गया, मेरा हृदय वचन से भर गया, मेरा हृदय वचन से भर गया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह की है। आप बोलो, परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह की है, इसलिए मेरा हृदय वचन से भर गया। ऐसे धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। सभी के सारे मीडिया के लिए ताली बजा के धन्यवाद देते हैं। शकल ताकत लगा के ताली बजाते रहो। शकल एक एक वचन बोल रहे, एक एक वचन बोल रहे। विभिन्न परिस्थिति में वचन बोले। चिन्ह चमत्कार इनके जीवन में एवरी हो, चिन्ह चमत्कार इनके जीवन में एवरी हो। एवरी दिन चमत्कार हो, इसके लिए धन्यवाद दो। एवरी दिन चमत्कार मेरे लिए, मेरे परिवार में हो गए। बड़े बड़े आशीष से सब काम किया, अपना जितना भी आपके विरोध है, आपका काम बिगाड़ने, आशीष छीनने का काम करेगी। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर के सदूत आपको ये काम करेंगे। उन सारी दुष्ट आत्माओं को बांध कर विलोक में डाल देंगे। जितने भी दुष्ट आत्मा आपकी आशीषों को चोरी करने के लिए, आपके
ले जाओगे। जो दुष्ट आत्मा उसको बिगाड़ने के लिए पीछा करती है, यीशु के नाम से एक एक को प्रभु यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं, प्रभु यीशु के लहू में ढक देते हैं कि आज से आपको कोई दुष्ट आत्मा देखने नहीं पाएगा, आज से कोई अशुद्ध आत्मा आपको, आपके बच्चे को, आपके परिवार को पाने नहीं पाएगा, आपके विरोध में काम नहीं कर पाएगा, देश आपके विरोध में काम नहीं कर पाएगा। धन्यवाद दीजिए प्रभु के प्रोटेक्शन के लिए, धन्यवाद दीजिए प्रभु के प्रोटेक्शन के लिए, धन्यवाद दीजिए। मेरे अंजल पर ऊपर रखो, बाइबल ऊपर रखो, परमेश्वर के प्रोटेक्शन के लिए। हालेलुया। शकल का सुंदर विषय वचन आशीर्वाद लेकर शकल का शकल का शकल 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 ये बाबा शकल सुंदर वचन के समान शकल आप उनका धन्यवाद दीजिए। बाबा आपके प्रोटेक्शन के लिए धन्यवाद। बोलिए मेरे बच्चों में प्रोटेक्शन के लिए धन्यवाद। अपने लहू से अपने सभी की चारों हमारे चारों सभी को घेरा दिया। मैं तेरे घर में मान को तेरा दरवाजा हूँ, मैं तेरा धर्मी पुत्र हूँ। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आत्मा में प्रोटेक्शन दिया है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए धन्यवाद दीजिए। फाइनेंस का प्रोटेक्शन प्रभु ने दिया आपको, फिजिकल प्रोटेक्शन प्रभु ने दिया है, मानसिक प्रोटेक्शन प्रभु ने आपको दिया है। मेरे प्रिय घर में प्रोटेक्शन दिया, उसके धन्यवाद दीजिए। प्रोटेक्शन प्रभु ने हर प्रकार का प्रोटेक्शन दिया, क्योंकि प्रभु आपका चरवाहा है, प्रभु आपका चरवाहा है और आप उसकी चढ़ाई में रहते हो और आप उसके कारागाह में बुलाते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यदि आप उसकी उपस्थिति में रहोगे, उसके दिन रहोगे, आपको निश्चय किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया हालेलुया। सरकार अवश्य के अंदर हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम। आमीन आमीन। हाथ उठा के बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तो एक्स्ट्रा आशीष मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा चाहते हैं ना बोनस के साथ, इंक्रीमेंट के साथ पेमेंट आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग को दिलो जान से चाहता है, इसीलिए हम लोग को जीवन पाने के लिए शरीर दिया, पुरस्कार पाने के लिए शरीर दिया कि आप कैसे अपने मुंह को इस्तेमाल करते हैं, अपनी इंद्रियों को, हाथ पैरों को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रभु की बड़ाई के लिए जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हो उतना इसको खुशी और आनंद और प्रोटेक्शन, सुरक्षा मिलता है। हालेलुया। आपको ताकत दिया गया पवित्र आत्मा में कि अधिक से अधिक हम इसे इस्तेमाल करें, कि अधिक से अधिक उत्तम आशीष से देता हुआ परमेश्वर मिलता हुआ आशीष हम लोग लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं यही कह रही थी मेरे प्रियो, जो यहोशू 1:8-9 में आप देख रहे थे, है ना, कि हम लोग को हमेशा याद रखना है कि प्रभु कैसे प्रार्थना करने के लिए बोला है ना, परमेश्वर कैसे प्रार्थना करने के लिए बोला है, हम लोग को हमेशा याद रखना है कि प्रभु के वचन को कभी भी नहीं भूलना है। प्रभु के वचन को हमेशा डायरेक्शन रखना है। प्रभु का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग का उजाला है। ये परमेश्वर का आत्मा बता रहा है। पवित्र आत्मा हमारा अगुआ है, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, मार्गदर्शक है, सहायक है। अब वो बता रहा है परमेश्वर का वचन तेरा अगुआ है, परमेश्वर का वचन तेरा लाइट है कि कैसे जाना है तुमको, तेरा डायरेक्टर है, हमारे मंत्री है, वो सलाह देता है। इसलिए दाऊद राजा बोलता है तेरे वचन मेरे मंत्री होंगे। मंत्री का काम क्या होता है? सलाह देना। और राजा बिना सलाह के कोई काम करता है क्या? क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, इतने विशाल लोगों के लिए काम करना है। आपको भी पूरे दुनिया के लिए प्रभु ने राजा नियुक्त किया है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए लिखा है भजन से 21 उसका 1 पर, हाँ, परमेश्वर के अश्वगन के द्वारा राजा का मन आनंदित होता है, राजा को युद्ध करना सिखाता है। तो वचन ही क्या, इसलिए लिखा ये लोग वचन के अनुसार नहीं बोलेंगे तो इनके लिए पाँव नहीं फटेगा। परमेश्वर क्या बोलता है? ये लोग वचन के अनुसार नहीं बोलेंगे तो इनके लिए पाँव नहीं फटेगा, ऐसा लिखा है। पाँव नहीं फटना मतलब सॉल्यूशन नहीं आएगा, सॉल्यूशन नहीं आएगा। है ना। और प्रभु एक वचन कहते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई भी धर्म के अनुसार नालिश नहीं करता, लिखा हुआ याद है किसी को?
मैंने सुना इनकी प्रार्थनाओं पर कान लगाया लिखा है। परमेश्वर के तैसे में मैंने इनकी प्रार्थनाओं को सुना, परंतु कोई धर्म से नालिश नहीं करते। धर्म से नालिश मतलब समझ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, वचन के अनुसार नहीं बोलते। यशायाह 64 का 7 में। हाँ, वहाँ पर क्या लिखा है 7 में? Isaiah 64 का 7 में। हाँ 7। हाँ, कोई तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई सहायता लेने के लिए चौकसी करता कि तुझसे लिपटा रहे। हाँ, ये दूसरा वचन है, धर्म से नालिश नहीं करता लिखा है। मतलब हम लोग को परमेश्वर के वचन के अनुसार नालिश करना है। तो प्रार्थना करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप वचन का सहारा लें, क्योंकि जब भी हम और आप परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय में वचन को ढूंढता है। परमेश्वर हमारे हृदय में वचन को ढूंढता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय, इसलिए अधिक से अधिक वचन को अपने हृदय में रखना है। प्रभु ने हमें कहा है परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में क्या करो, बसने दो, लिखो, और सीधे ज्ञान से प्रभु की सेवा करने बोला है, अधूरा ज्ञान से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी आप प्रार्थना करेंगे, आत्मा में प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने बोला है। मैं क्यों हमेशा बार बार बताती हूँ, उसको बहुत सारे नए लोग भी जुड़ जाते हैं, मुझे सबको याद दिलाना है, और फिर याद भी नहीं रहता। बार बार सुनने से हमारे मन में वो गांठ बनता है, क्योंकि दिमाग से उतर जाता है, क्योंकि सुपरनेचुरल बातें, स्वर्ग की बातें हैं, और ज़्यादा हम फ्लैशली हैं, ज़्यादा हम शारीरिक और सांसारिक बातों में यूज्ड हैं। स्वर्गीय बातों में तो अभी हम चलना सीख रहे हैं, अभी नया सब वचन हमारे लिए नया लगता है, भूल जाते, उतर जाता है दिमाग से। तो बार बार वचन को हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, और अपने मन को उसके अनुसार यूज टू करते हैं, अपने मन दिमाग को। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु ने बोला आत्मा बुद्धि से प्रेय करो, पवित्र आत्मा तेरे लिए प्रार्थना करने का सहायक है। मैं एक सहायक दूंगा जो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तेरे लिए भविष्यवाणी करेगा। हम लोग को तो पता ही नहीं कि कितना बड़ा बड़ा भविष्यवाणी करना चाहिए। परमेश्वर ने मेरे लिए कितनी बड़ी बड़ी योजना बनाई है, हमको नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा को पता, अच्छा से पता है कि आप इन द फ्यूचर क्या कुछ करेंगे, किन चीज़ों के लिए प्रभु आपको बुलाया है, और उन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, या फिर क्या बोलेंगे उसको, पूरा होने के लिए प्रोफेसी की ज़रूरत है, पहले भविष्यवाणी करने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है, बार बार बोलने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के विषय कितनी बार बोला, एक बार भी बोल देता, बार 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 हर एक नबियों की तरह बुलवाता रहा परमेश्वर कई बार। तो इसी तरह से प्रभु ने कर दिया, लेकिन उसको हमको भी बुलवा, उद्धार कर दिया, लेकिन जो बोलेगा उसी के लिए वो एक्टिवेट होता है, नहीं बोलेगा तो वो काम नहीं करेगा। इसी तरह से है। हालेलुया। आइए हम लोग एक गीत गाते, मेरे ईश्वर मेरे यहोवा मेरे साथ ही रहना, कि मैं सही से प्रार्थना कर सकूं, सही से परमेश्वर से हम आशीष ले सकूं। और एक वचन हम खुलवाए थे आप लोग को, मेरे लिए बता देती हूँ, अभी तो आत्मा याद दिला रहे हैं। आप जेरमिया 23:18-19 खोले थे, उसमें लिखा, भला कौन है जो यहोवा की गुप्त सभा में बैठकर, कैसा सभा में, पहला तो यहोवा की सभा है, मतलब किसके साथ आप बैठ रहे हो, यहोवा के साथ, परमेश्वर के साथ। कैसा सभा है वो, यिर्मयाह 23:18-19 पढ़ो। 18 ही तो बोलो। हाँ, तो यिर्मयाह 23:18, भला कौन है जो यहोवा के गुप्त स्थान में, गुप्त सभा में, हाइडिंग प्लेस में, सीक्रेट प्लेस में, जो प्रभु बोला जब तू प्रार्थना करे तो कमरा बंद कर लेना। कमरा हर किसी को अलग अलग नहीं मिलता, तो अपने विचारों का तरह तरह का कमरा, तरह तरह की चीजें प्रवेश करके उससे अपने आप को सिक्योर करना है। कमरा बंद करने का मतलब ये भी होता है कि तरह तरह के विचारधारा, चिंताओं से अपने आप को सुरक्षित करके पूरा मन लगा के प्रभु की ओर ध्यान लगा। और कमरा तो बंद करते हो, ठीक है, कमरा भी बंद करते हैं हम लोग कि डिस्टर्ब ना करे कोई। और दूसरा, मन में तरह तरह के विचार चलते हैं, वो भी डिस्टर्ब करता है, उससे भी अपने मन को सुरक्षित करना है। तो गुप्त स्थान में मतलब
जितनों भी आप यहाँ वहाँ भीड़ कितनों भी आप यूट्यूब में फेसबुक में वचन सुन रहे हो, वो काफ़ी नहीं है आपको फलवंत करने के। ये सारे ग्रुप में जितना भी आप सुन रहे हो वो आपको ये सिखाता है कि अकेले में तुझे क्या करना है। आदमी लेक्चर सुनता है स्कूल कॉलेज में, और घर में जाके जो अकेले स्टडी रूम में स्टडी करता है, उसका सब प्रैक्टिस करता है, वो मेरिट में आता है। और उसको जिंदगी जीने के लिए वो फलसफा याद रहता है, वो सारे टीचिंग से याद रहते हैं, है कि नहीं? नहीं तो हम लोग उस समय किसी तरीके से एक बार रीडिंग मार के पास हो गया, भाई इधर उधर थोड़ा सा मार दिए, अभी याद ही नहीं है कि नहीं? बच्चा को बता भी नहीं पा रहे, पास हो गए, ग्रेस मार्क मिल गया है। लेकिन लेक्चर में हम जो कॉलेज में लेक्चर सुनते हैं, फिर बाद में जाके होमवर्क जो करता है, वो बच्चा के लिए कोई टेंशन नहीं, पूरा नंबर वो लाता है कि नहीं? तो उसी तरह ये जो भीड़ में आप कहीं भी सीखते हैं, चाहे फेसबुक यूट्यूब में, ठीक है, वो सब आशीष लेने के लिए ठीक है, लेकिन आशीष को मेंटेन करने के लिए आपका अपना पर्सनल लाइफ बहुत जरूरत है। रिलेशनशिप प्रभु के साथ बिल्डअप करना, एक अपना एकांतवास जिसको बोलते हैं, एकांतवास में ही बच्चे पैदा होते हैं, एकांतवास में ही हम लोग बिल्डिंग होता है रिलेशनशिप। अकेले का डायरेक्ट रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, ये चीज है। तो इसलिए बोलते हैं प्रभु, तो भला कौन परमेश्वर की गुप्त सभा में, सीक्रेट प्लेस में अकेले परमेश्वर का वचन सुनने और समझने, क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? क्या लिखा है? अन्य भाषा में करते करते आप सुनोगे तो ना दिल दिमाग में चलाते जाएगा, पानी पिलाते जाएगा, तुझे डालते जाओ। मेहनत करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, बैठे हैं, जो परमेश्वर के क्या उपस्थिति में, क्या में खड़ा होकर, गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और सुनना भी है और समझना भी है। एवरीडे बेसिस पर सुन रहे, अरे हम तो मीटिंग जाते हैं ना, नहीं, वो तुझे फ्रूटफुल नहीं करेगा, थोड़ा भी हवा आएगा ना तो क्लैप्स कर जाओगे, क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क विचार को एवरी टाइम फीडिंग चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। हमारे मन मस्तिष्क विचार में परिस्थिति के अनुसार तुरंत से तूफान आते हैं, भावनाएं आती है, उन भावनाओं से या तो आप निराश होते हो, दुखी होते हो, या आसान्वित होते हो, आनंदित होते हो, या सुखित होते हो, कायल होते हो। लेकिन अपने आप को सहलाने के लिए आपके अंदर परमेश्वर का वचन चाहिए। जैसे आपको चोट लगा, आप अपने एक हाथ में चोट लगा तो दूसरे हाथ से आप सहला रहे हो, दबा रहे हो, ब्लड निकल रहा है तो उसको आप दबाए हो, अंदर से फोर्स आ रहा है, इधर से फोर्स दे रहे हो। हर समय मनुष्य आपको मदद नहीं कर सकता। मनुष्य का मदद इसलिए है कि तुम अकेले में खुद की मदद कर सको, अपने दिमाग के द्वारा, अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं। इसलिए गुप्त स्थान में जो सुनेगा और समझेगा अकेले में वचन, इसको नहीं लगाएगा तो परमेश्वर, कल ही एक जन को, आज ही एक जन को मैं बता रही थी, तो क्या लिखा है, सेना कहा किसको बोल रहे, हम लोग को बोल रहा है। हाँ, पता नहीं चलता है, समझ में आपको प्रेयर करना है कि वचन समझने के लिए मेरी आंखें खोल दीजिए। प्रभु ने चेलों के लिए बोला,